नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए इतिहास की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून व अधिनियम। एकदम बेहतरीन टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके के जब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आप करते चले जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। पहले हमारा प्राचीन भारत खत्म हो चुका है, फिर मध्यकालीन भारत भी हम लोग बढ़िया तरीके से खत्म कर चुके हैं और अब लगातार आधुनिक भारत को हम लोग कवर कर रहे हैं। ऐसे ऐसे फैक्ट जो कि आपके एग्जाम के लिए जो सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। चलिए, बहुत छोटी क्लास होगी क्योंकि जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून है, अधिनियम है, जो सुधार अधिनियम है, उनके बारे में हम लोग चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों के साथ भी अवश्य शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून व अधिनियम की। ठीक है, सबसे पहले देखिए, क्लास को लास्ट तक देखा करिए, पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, लास्ट में ही कुछ फैक्ट आ जाते हैं आपके सामने। कभी कभार मैं आपको स्क्रीनशॉट आपके सामने पूरा का पूरा दिखा देता हूँ कि ये चीजें हुई थी। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून व अधिनियम बहुत है, लगभग 6-7 अधिनियम है। बिल्कुल आपको इसको याद रखना है। जैसे ऐसे पूछा जाता है कि नवजात कन्या हत्या कानून ये कौन लाया, यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो भी गवर्नर है या इसका आपका ध्यान रखना है वायस राय है, कौन लाया। ठीक है ना, वायस राय। और कब लाया तो बहुत कम पूछा जाता है। ये जैसे 5-6 अधिनियम है, आपको बिल्कुल याद रखना है। नवजात कन्या हत्या कानून कौन लाया, जॉन सोर लाया। कब लाया, 1755 में लाया। इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नवजात हत्या कन्या हत्या कानून कौन लाया, जॉन सोर लाया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। ठीक है ना, ये नहीं पूछा जाएगा। ऊपर की जितनी चीजें हैं वो बस पूछी जाएंगी कि इतना कि नवजात हत्या कानून कब आया, तो कौन लाया, जॉन सोर लाया। कब आया, लाया 1795 में। बाल हत्या निरोधक कानून, बाल हत्या निरोधक कानून वेलेजली के द्वारा लाया गया 1804 में। इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं की हत्या पर रोक लगाई गई। आपको पता है कि नवजात शिशुओं की क्या चढ़ाई जाती थी, पहले बलि चढ़ाई जाती थी, तो इस चीजों पर रोक लगाई किसके द्वारा, वेलेजली के द्वारा। बाल हत्या निरोधक कानून। आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों पूछे गए, नवजात हत्या कानून जॉन सोर, बाल हत्या निरोधक कानून तो ये वेलेजली के द्वारा 1804 में लाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो अब आपके सामने आता है। अब इसमें तो आपको कोई सबूत नहीं प्रस्तुत करना पड़ेगा हमको कि ये आता ही आता है। सती प्रथा निषेध कानून। आपको पता है सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय ने भी काफी प्रयास किया, ये दोनों मिलकर उसमें काम किए थे। राजा राम मोहन राय, जब मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, धार्मिक सुधार आंदोलन कुछ 19वीं शताब्दी आते आते शुरू हुए थे, उसमें मैं राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले अंग्रेज द्वारा कौन कौन कानून लाए गए उनको आपको समझना है। सती प्रथा निषेध कानून कौन लाया, विलियम बेंटिक लाए। कब लाए, ये ध्यान रखना है, ये सन आपको याद करना है, सन याद करना है। कब आया, 1829 में आया। इसी के साथ ध्यान रखना राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा सती प्रथा, आपको पता है जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो जो महिलाएं होती थी उनको चिता में बैठा दिया जाता था और वो उन्हीं के साथ भस्म हो जाती है। तो ये कानून आया सती प्रथा निषेध कानून विलियम बेंटिक के द्वारा। इसी पर सती प्रथा कानूनी रोक लगाकर उसको हत्या माना गया, यानी कि अब अगर ऐसा प्रयास करते हो कि पति मर गया है तो उसके साथ अगर उसकी वाइफ को बैठा देते हो चिता पर तो इसको एक हत्या माना जाएगा, प्रथा नहीं मानी जाएगी। तो सती प्रथा निषेध कानून विलियम बेंटिक और सन 1829 बिल्कुल याद रखिएगा। हिंदू महिलाएं संपत्ति अधिनियम, हिंदू महिलाएं संपत्ति अधिनियम ऑकलैंड के द्वारा आया 1837 में। आपको पता है कि पहले महिलाओं को नहीं दिया जाता था, अब भी हालांकि संपत्ति का अधिकार नहीं है, हटा दिया गया है, लेकिन उससे पहले कब था, हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम ऑकलैंड के द्वारा 1837 में।
इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति के अधिकार को प्रदान किया गया। ठीक है, दास प्रथा प्रतिबंध। अब ध्यान समझिएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये क्लास। छोटी क्लास होगी लेकिन इनमें इंपॉर्टेंट फैक्ट पूरे के पूरे हैं। दास प्रथा प्रतिबंध कौन लाया? एलन बरो लाया, 1843 में लाया। दास प्रथा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 को दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सती प्रथा आपको याद रखनी है, विलियम बेंटिक। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम ऑकलैंड। दास प्रथा प्रतिबंध एलन बरो 1843। ये देखिए, आपको सन इसका याद करना है और सन इसका याद करना है। 1829 सती प्रथा और 1843 दास प्रथा पर प्रतिबंध। ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास चल रही है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, कौन सा? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ध्यान रखिएगा, ये कब आया? ये डलहौजी के शासनकाल में आया। किसके? डलहौजी के शासनकाल में आया, 1856 में आया। इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। बहुत पूछा जाता है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह किसके समय आया? किसके समय आया, यानी कि कौन गवर्नर था, वाइस राय था, ये आपको 100% याद रखना है। ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय आया? डलहौजी के समय आया। संपत्ति नहीं है, यहाँ सहमति है। ठीक है ना, सहमति आयु अधिनियम, सहमति आयु अधिनियम। ठीक है ना, ये क्या है? लैंसडाउन के समय आया, 1891 में आया। ठीक है ना, 12 वर्ष से कम आयु के बालकों पर विवाह पर रोक लगाई गई। सहमति आयु अधिनियम 1891, लैंसडाउन। शारदा एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शारदा एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके समय आया? इरविन, शारदा इरविन, शारदा इरविन। कब आया? सन भैया याद रखना, 3 ही सन बताना है, 1829। ये पूछा जाता है, ये जो नीचे लिखा है ये फैक्ट बहुत बार पूछा जाता है कि शारदा अधिनियम किस लिए आया था। तो इस एक्ट के द्वारा बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, ध्यान रखना, और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निश्चित की गई। ठीक है ना, क्या निश्चित की गई? ध्यान रखना कि बालकों की आयु 18 होनी चाहिए और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निश्चित की गई। तो कौन कौन से हो गए? हिंदू विधवा पुनर्विवाह डलहौजी अंकल के द्वारा, सहमति है, संपत्ति नहीं, सहमति आयु अधिनियम लैंसडाउन के द्वारा, शारदा एक्ट इरविन के द्वारा 1929 में आया। ध्यान रखना, बालकों के लिए शादी, जो लड़का है उसके लिए शादी, लड़का के लिए 18 और लड़की के लिए शादी कितना? 14 वर्ष नियत की गई। ठीक है, ये आपको 100% याद होगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे रिवीजन कर ले, आपके सामने सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है ना, रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, आपके सामने बताए दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, नवजात कन्या हत्या कानून जॉन शोर कब आया? 1795 में, नहीं याद रखना है। कन्याओं की हत्या पर रोक, बाल हत्या निरोधक कानून वेले जली के द्वारा, नहीं याद रखना है। नवजात शिशुओं की हत्या पर रोक, सती प्रथा निषेध कानून विलियम बेंटिक, सन बिल्कुल याद रखना है इसका। ध्यान रखना, सती प्रथा पर रोक लगाकर इसको हत्या माना गया। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। सती प्रथा निषेध कानून विलियम बेंटिक 1829। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम ऑकलैंड के द्वारा 1837 में हिंदू महिलाओं की संपत्ति को अधिकार प्रदान किया गया। दास प्रथा, ध्यान रखना, एलन बरो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, 1843 में चार्टर अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को रोका गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम डलहौजी के द्वारा 1856 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। सहमति है ये, ठीक है ना, सहमति आयु अधिनियम लैंसडाउन, ठीक है ना, 12 वर्ष से कम जो बालक थे उनके विवाह पर रोक लगाई गई। शारदा एक्ट आपको पता होना चाहिए, शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के द्वारा आया, 1929 में आया। इसमें बालकों के लिए 18 वर्ष और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निश्चित की गई। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून अधिनियम, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, हर एग्जाम में ये आपके आते ही हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से पसंद आई होंगी। एक छोटा सा आपके लिए क्लास थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में ये पूछी जाती है। चलिए, आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। आप हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं
और अपने विचारों को आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।